इस सवाल में हम लोगों को दो सिग्नल्स दिए हुए थे और हमें बताना था कि उन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो हमारे पास x(3) बनेगा। और बताना ये था कि भाई हमारे पास इसकी क्या सैम्पलिंग रेट होगा और एलियासिंग अकर करेगी कि नहीं करेगी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास x(3) में हमने x(1) और x(2) को मल्टीप्लाई करा दिया। अब x(1) ये था, x(2) ये था। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है cos a मल्टीप्लाई बाय cos b, ये वाला फार्मूला होता है हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब यहाँ पर हाफ लिख दिया, 3 cos a प्लस b लिख दिया, ये a प्लस b फिर a माइनस b, 3 कॉमन आ गया, 3 बाहर चला गया, cos 400πt और cos 200πt। अब 3/2 मतलब 1.5 cos 400πt प्लस 1.5 cos 200πt। अब यहाँ पर हमने क्या करा, 2π को कॉमन लिया, 2π हमने बाहर ले लिया, 2π हमने कॉमन लिया तो हमारे पास इधर 200 बचा, इधर 2π कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा 100। अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट में ये फॉर्म बनेगी तो हमारे पास पता चलेगा कि f1 इसका कितना है, f2 इसका कितना है, इसीलिए मैंने 2π कॉमन ले लिया। तो f1 हमारे पास क्या आया 200, f2 हमारे पास क्या आया 100। अब हम लोग क्या पता लगाते हैं कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास कब होगी, इसकी एलियासिंग हमारे पास कब होगी। तो f1 हमारे पास आ गया 200, f2 आ गया हमारे पास 100। अब हमें देखना होता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना उसका 2 टाइम्स करेंगे। उसका 2 टाइम्स क्या आ रहा है हमारे पास 400। अगर 400 fs से बड़ा है तो हमारे पास एलियासिंग अकर नहीं करेगी, और अगर fs हमारे पास छोटा हो जाता है इससे तो हमारे पास एलियासिंग अकर करेगी। तो यहाँ पर तो हमारे पास fs गिवन नहीं था, हम लोग को ये बताना था कि कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद हमारे पास एलियासिंग अकर नहीं करेगी। तो हमारे पास 400 हर्ट्ज ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद एलियासिंग अकर नहीं करेगी। 400 से कम अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो एलियासिंग अकर करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो यहाँ तक तो पार्ट 1 था। अब इसके आगे हम लोगों को ये वाला पार्ट था। इसमें बेसिकली हम लोगों को क्या करना था कि इन दो सिग्नल्स को डिस्क्रीट फॉर्म में करना था और एक सैम्पलिंग रेट भी दिया हुआ था, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और हम लोगों को बताना था कि ये शायद एलियासिंग कौन कौन से पार्ट पे अकर करेगी, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ पे अकर करेगी। तो इसमें भी हम लोग पहले डिस्क्रीट फॉर्म में जाएंगे। x1t ये कंटिन्यूस डिस्क्रीट फॉर्म में जाना है। कंटिन्यूस डिस्क्रीट फॉर्म में हमें पता है डिस्क्रीट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। कंटिन्यूस फॉर्म में हमने इसमें दिया हुआ था, इसमें भी 2π कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बन गया, इस फॉर्म में आ गई 2π। फिर f हमारे पास कितना है 150 और t, f1 हमारे पास क्या बन गया 150। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आया था 3 cos 3πn, यह वाला हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, डिस्क्रीट टाइम में आ गया। अब x2 की बारी, x2 को भी हमने इसी तरीके से किया, f/fs किया, फिर हमने क्या निकाल लिया, सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली। अब यहाँ पर f के नीचे fs कैसे आया, ये हम लोगों को कैसे पता लगता है कि ये जो t होता है ना ये हमारे पास बराबर होता है n t के, और ये जो कैपिटल T होता है वो बराबर होता है हमारे पास 1/fs के। तो इसीलिए नीचे fs लिख दिया है, डिस्क्रीट में होता है ना ये। तो हम लोगों ने सारा सोल्यूशन करा, ये आ गया। x2 का हमने किस तरीके से करा, x2 में भी 2π कॉमन लिया, 50 हमारे पास f2 आ गई, फिर इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। तो x2 हमारे पास क्या गया 3 cos πn और x1 हमारे पास 3πn। अब देखो 3πn के टेबल में πn भी आएगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो इधर एलियासिंग तो अकर करेगी। और हम लोग किस तरीके से पता लगा दें, f1 और f2 हम लोग देखेंगे मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली, इसका डबल करेंगे। अगर सैम्पलिंग रेट से ज़्यादा हुई तो एलियासिंग अकर नहीं करेगी, अगर कम हुई तो एलियासिंग अकर करेगी। तो नेक्स्ट में हमने यही करा हुआ है। 3 cos 3πn हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3 cos 2π और प्लस π और ये n, तो ये हमारे पास बराबर होगा πn। तो इसमें कोई भी वैल्यूज़ रख के देखो, इसका भी आंसर 3πn और πn का आंसर सेम ही देगा। तो अब हम लोगों को एलियासिंग चेक करनी है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पर एलियासिंग अगर करेगी, कौन सी पर नहीं करेगी। तो इसमें हमने fs लिखा, fs ग्रेटर होना चाहिए
टू एफ मैक्स से। अगर ग्रेटर होगा तो एलियासिंग अकर नहीं करेगी, अगर कम होगा तो एलियासिंग अकर करेगी। हमने एफ मैक्स 150 आया था, 2 × 150 300, एफ एस 300, एफ एस हमारे पास 100 था, लेकिन 100 तो 300 से बड़ा है ही नहीं, छोटा है, इसलिए एलियासिंग अकर करेगी। और किस किस पे करेगी, वो हमारे पास 300 से कम वालों पर अकर करती रहेगी। तो हमने लिख दिया 150, 250, फिर 100, 200, 250, 300, इन सब पे क्या है कि एलियासिंग अकर करेगी।